हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 7 चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। हमें रेस्पिरेशन की क्यों नीड है, आज मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगी कि व्हाई वी नीड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होती क्या है, ब्रीदिंग क्या होती है। तो ऑल वी डिस्कस इन दिस पार्ट नंबर 1, और इसका जो बाकी का बच गया है वो मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी, जो मैं इस वीडियो के बाद डालने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी ये दोनों वीडियो देखिए सो दैट कि आपको रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म जो है वो अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी होती है, बहुत सारे मिलियन सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो जो सेल है उसको जो फंक्शंस करने पड़ते हैं उसको क्या है कि सेल इज़ अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो ईच सेल है उसको सब प्रोसेसेस करनी पड़ती है, लाइक न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। सिंगल सेल को ये सब चीज़ें जो है वो करनी पड़ती है। अब जब हम सोते हैं तभी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हम वॉक कर रहे हैं, हम टॉक कर रहे हैं, इन सब के अंदर क्या है कि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी एनर्जी जो हमारे सेल को चाहिए होती है वो कहाँ से आती है? वो हमें मिलती है हमारे फूड से जो हम खाते हैं, राइट। और उस फूड के अंदर स्टोर होती है वो एनर्जी जो विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब आप रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं उस टाइम पे ये एनर्जी जो है रिलीज होती है। नाउ व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। जो आप फूड खाते हो, ठीक है, वो क्या है कि वो ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो, राइट। तो जो ऑक्सीजन होती है वो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, anaerobic respiration and aerobic respiration. Anaerobic respiration is aerobic respiration require oxygen, whereas anaerobic respiration take place in the absence of oxygen. जब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती जहाँ पर, उसको हम बोलते हैं anaerobic। जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। ये दो टाइप की रेस्पिरेशन है, एरोबिक एंड एनारोबिक, राइट। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन हमने अभी बताया आपको कि इट इज़ अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है तो वो प्रोसेस होगी आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब इस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ग्लूकोज इज़ इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। जो आप ग्लूकोज फूड खाते हो, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है, तो वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज नहीं होता। और इसके अंदर ग्लूकोज इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसमें एंड प्रोडक्ट होते हैं आपके इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड जब आप बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे जो आपको जो मसल क्रैम्प पड़ते हैं उसके अंदर क्या होता है कि बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बट उस टाइम पे जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो वो जो आपकी बॉडी के अंदर फिर क्या है कि जो ऑक्सीजन नहीं रिक्वायरमेंट हो पाती तो वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी लैक्टिक एसिड के अंदर, जिससे आपको मसल्स क्रैम्प पड़ जाते हैं। इसमें वेरी लिटिल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसके अंदर मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट्स अकर इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। ये प्लांट्स और एनिमल्स में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये सिर्फ आपकी यीस्ट में या फिर बैक्टीरिया वगैरह में होती है। ऑल दीज आर एरोबिक एंड दीज आर एनारोबिक। Now next is, this is the equation for aerobic. This is the equation of
aerobic, and this is equation of anaerobic. एरोबिक में क्या होता है, ये क्या है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है सेल के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज एनर्जी। और एनारोबिक प्रोसेस के अंदर जो आपका ग्लूकोज है, यीस्ट के अंदर ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर आपका ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनारोबिक एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एरोबिक। नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होती है, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। जो आप हवा लेते हो उसके अंदर ऑक्सीजन काफ़ी क्वांटिटी में होती हैं, एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जब आप एक्सहेल करते हो, निकालते हो, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्वांटिटी में ज़्यादा होती है। विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ये रेस्पिरेटरी में आपके आ गया नॉस्ट्रिल, विंड पाइप एंड लंग्स। दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इनहेलेशन क्या होती है, टेकिंग ऑफ एयर इन विच रिच इन ऑक्सीजन। एक्सहेल जो आप बाहर निकालते हो, द रिलीजिंग ऑफ एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ब्रीदिंग रेट क्या है, जब आप सांस लेते हो और छोड़ते हो उसको हम ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीदिस इन अ मिनट। 1 मिनट में आप कितनी बार अंदर आप सांस लेते हो, इनहेल करते हो, और कितना आप एक्सहेल करते हो 1 मिनट के अंदर, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। और एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो ब्रीदिंग रेट है वो 15 to 18 पर मिनट एट रेस्ट। जब आप सो रहे हो तो उस टाइम आपका ब्रीदिंग रेट होगा 15 to 18 पर मिनट। बट जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। 15 से 18 पर मिनट के बजाय वो 25 पर मिनट। अगर और भी ज़्यादा एक्सरसाइज हैवी कर रहे हो तो ये 25 मिनट पर मिनट, किसी का 30 पर मिनट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन कितनी हैवी एक्सरसाइज करता है। तो दिस इज़ द कॉल्ड ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड ब्रीदिंग रेट। जो बाकी के टॉपिक बच गए हैं वो मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट, शेयर माई वीडियो, like my video and comment my video. Thank you.